आज हम लाइफ इन द यूके बुक का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने और व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की कि मैं उनको बुक टीच करूं, बुक पढ़ाऊं। तो फिर मैंने उसी के रिस्पांस में मैंने सोचा कि चलो ये एक कोर्स मैं पूरा तैयार करता हूं। इसमें तकरीबन 33-34 लेसन्स होंगे जो कि हम इस लाइफ इन द यूके की जो बुक है इसमें पूरे बुक को कवर करेंगे। हर लेसन में मेरी कोशिश होगी कि 3 से 4 पेजेस हों, बहुत ज़्यादा भी ना हो, और फिर वो 3 से 4 पेजेस का जो लेसन होगा उसको मैं लाइफ इन द यूके की स्टडी गाइड जो लेटेस्ट है 2026 एडिशन जो है, जो एसेंशियल स्टडी गाइड है ILR और ब्रिटिश सिटीजनशिप टेस्ट के लिए होम ऑफिस की अप्रूव्ड बुक, उसमें से पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, तो उसका अब ये सोच लें कि तरीकाकार क्या होगा। सबसे पहले तो ये बुक का मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये बुक कौन सी है, क्या है और इसमें हम क्या करेंगे। सो ये आप देख लें कि ये 2026 का एडिशन है, ये लेटेस्ट बुक है और ये लाइफ इन द यूके टेस्ट स्टडी गाइड है, इसका नाम है। ये होम ऑफिस की अप्रूव्ड बुक है। इस बुक के अंदर 7 चैप्टर्स हैं टोटल, लेकिन हमें सिर्फ 5 चैप्टर्स तैयार करने हैं, उनमें से ही टेस्ट आएगा। चैप्टर 1, 7 और 8 जो है वो आर नॉट टेस्टेड, इसका मतलब है कि उनमें से टेस्ट नहीं होगा। ओके, सो हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो 2, 3, 4, 5, 6। ओके, बाजू का सीक्वेंस आगे पीछे हो जाती है, सो इट्स ओके। सो 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले वो चैप्टर्स हैं जो कि हमने तैयार करने हैं। जाहिर है चैप्टर 1, चैप्टर 7, चैप्टर 8 पढ़ने के लिए ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है, उसमें आदमी को प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन जो टेस्ट आएगा, जो आप प्रैक्टिस टेस्ट देखते हैं गूगल में आप लिखें या कहीं भी एप्स में हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट इन 5 चैप्टर्स में से होते हैं और सारे के सारे टेस्ट इस किताब में से होते हैं। ये किताब बेसिकली सिलेबस है, ये किताब बेसिकली करिकुलम है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं तैयार करना। अब तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये होगा कि मैं आपको हर लेसन के बाद 10 क्वेश्चंस दूंगा एक आखिरी स्लाइड में, सेकंड लास्ट स्लाइड में। जो आपने पेजेस कवर किए होंगे इस लेसन में, उन्हीं पेजेस में से 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ताकि अपने नॉलेज को आप रीकैप करें और देखें कि जो आज आपने पढ़ा है, जो इस लेसन में आपने समझा है, उसको आप आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप 33 लेसन्स में हर एक के बाद, हर लेसन के बाद 10 क्वेश्चंस के आंसर करने के काबिल हो जाएंगे तो फिर तो आप कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। तरीकाकार मेरा ये है पढ़ाने का कि मैं आपको पेज नंबर भी दिखाऊंगा, चलते हैं आगे चल के देखते हैं और फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब इस तरह ये आप ये एक साइड पे ये पेज नंबर लिखा हुआ होगा और ये पेज नंबर बुक में से है और उसी पेज नंबर का ये इमेज होगा और इस इमेज को मैं यहाँ से पढ़ के आपको समझाऊंगा। आप याद रखें कि पेज के ऊपर हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ पढ़ने के काबिल नहीं है। मैं जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, मैं उसको हाईलाइट करूँगा। ठीक है, ऐसे हाईलाइट अभी आप देख लेंगे, उसको येलो हाईलाइट कर दूंगा। अब आपने बुक चूंकि ली हुई होगी, या तो आप बुक परचेज कर लें या आप लाइब्रेरी से बुक ले आएँ और आप भी मेरे साथ साथ उस टेक्स्ट को उस पेज नंबर पे जाके अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, जैसे आपको ईजी है। क्योंकि अगर लाइब्रेरी से हुई तो फिर हाईलाइट करना अच्छा नहीं है, पेंसिल से आप अंडरलाइन कर दें, निशान लगा दें, पढ़ के समझ के बाद में आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। पेंसिल के निशान का कोई नहीं है, मिट वो रब भी हो सकता है। अगर आपकी अपनी बुक है तो उसको आप अंडरलाइन करें, फिर फ़ायदा ये होगा कि वही अंडरलाइंड बिट्स जो हैं वो आपने तैयार करनी है। ठीक है, और उन्हीं में से क्वेश्चन भी आएंगे और फिर आपके लिए पास करना आसान होगा। ठीक है, 3-4 पेजेस अगर हर लेसन में अगर आप सही तरह से समझ लें तो फिर आप खुद ही सोच लें कि आप कितना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह होगा। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को मैं उनके आंसर आपको नहीं दूंगा, वो जब हम उस स्लाइड पे आएंगे तो मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगा। आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें, आपके पास एक बुक होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, लिखने के लिए नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप आंसर लिखें। वहाँ से क्वेश्चन पढ़ें और आंसर अपने उसमें लिखें।
ठीक है, और फिर देखें कि कितने क्वेश्चन आंसर आपने ठीक किए हैं, और इस तरह आप करेंगे। जब उस स्लाइड पे आएंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब हम आज का लेसन प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाउ टू यूज दिस स्टडी गाइड, यानी ये बुक आपने ले ली है, इसको अब इस्तेमाल कैसे करना है। द गाइड हैज़ मैनी पार्ट्स, ओके, ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। द ऑफिशियल स्टडी मटेरियल, ये ऑफिशियल स्टडी मटेरियल है, और इसके चैप्टर नंबर 2 से 6 तक ही हमने करने हैं। इसका जो नाम है किताब का वो ये है लाइफ इन द यूनाइटेड किंगडम, अ गाइड फॉर न्यू रेजिडेंट्स, ठीक है, जो उन्होंने पब्लिश की है। अब देखिए, इस पैराग्राफ में हमें और कुछ भी नहीं पढ़ना ना समझना, बस हमें ये बात समझनी है कि इस स्टडी गाइड में से हमें चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये पढ़ना है, ठीक है। और द स्टडी मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। ये जो सारा स्टडी मटेरियल है जो कि लाइफ इन द यूके टेस्ट में आता है, वो इन 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये 5 चैप्टर्स के नाम हैं द वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूके, ये आपका चैप्टर 1 हुआ। व्हाट इज़ द यूके, 1 हुआ का मतलब ये है कि जो हमारे पास टेस्ट हैं जो हमने एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं, ये उनके 1, 2, 3 कर रहा हूँ, वरना तो ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, ये 5 चैप्टर्स, अ लॉन्ग एंड इलस्ट्रियस हिस्ट्रीज, अ मॉडर्न थ्राइविंग सोसाइटी, द यूके गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये वाले 5 चैप्टर्स तैयार करने हैं, और मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाले चैप्टर सिखाऊंगा। अब आप देख लीजिए कि इस पूरे के पूरे पेज पे जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, आप भी अपनी बुक में उनका निशान कहीं से लगा लें, बस उनको फोकस करना है आपने, और मैं बताऊंगा आपको आगे चल के जो चीज़ हाईलाइट होगी कि उसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। ये तो चलो इंट्रोडक्शन है ना, इसमें तो अब मैं आपको क्वेश्चन वैसे समझने के लिए बनाऊंगा, लेकिन ये लाइफ इन द यूके के टेस्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, आपके समझने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। अब ये चैप्टर 1 है, अबाउट द टेस्ट है। इसमें क्या है कि ये जो सारी ऊपर कहानी लिखी हुई है, इसका खुलासा ये है कि 2013 से पहले ये टेस्ट नहीं होता था, ठीक है। 2013 से पहले बस सिर्फ स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट होता था। 2013 में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि लाइफ इन द यूके भी होना चाहिए, ठीक है, काम थोड़ा मुश्किल करने के लिए। तो ये जो सारी इस साइड पे ये जो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये बेसिकली सारा सेक्शन ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप देखते हैं कि यू हैव 45 मिनट्स टू कंप्लीट द टेस्ट। आप देखें मेरी, अगर आपने टेस्ट की वीडियोस देखी हुई हैं तो उसमें हर एक में मैं शुरू में मेंशन करता हूं, और इन टेस्ट में भी मैं शुरू में हर एक में आपको बताऊंगा कि क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग दरमियान से शुरू करते हैं, उनको पता होना चाहिए। 45 मिनट्स का टेस्ट है, इसको हमने हाईलाइट किया। 24 क्वेश्चंस को 45 मिनट्स टेस्ट, 24 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, उसमें से 18 क्वेश्चंस के जवाब आपने ठीक देने हैं, जो कि 75% बनता है, ठीक है। और ईच अटेम्प्ट टू पास द टेस्ट कॉस्ट 50 पाउंड्स, यानी टेस्ट बुक करने की फीस जो है वो 50 पाउंड है। टेस्ट इज कंडक्टेड इन द यूके टेस्ट सेंटर्स अक्रॉस द यूके। यूके में 30 के करीब टेस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है, उनमें टेस्ट होता है। आप घर पे बैठ के ऑनलाइन टेस्ट नहीं कर सकते, ओके। और टेस्ट जो होता है वो एक कंप्यूटर पे होता है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई है, हाउ टू बुक लाइफ इन द यूके टेस्ट, और उसमें एक्सक्यूज मी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक वीडियो भी है, उसमें सारे सवाल जो आपका दिया हुआ है। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है ये किताब का पेज है तो मुझे ये भी एक्सप्लेन करना है। अब आप इस पेज के ऊपर ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या सीखा कि 45 मिनट का टेस्ट है, 24 क्वेश्चन आएंगे, और वो 24 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इन 5 चैप्टर से जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 चैप्टर्स में से 24 क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं इन 5 चैप्टर में से। अच्छा, 24 में से 18 सवाल करने। अब सवाल किस तरह के आते हैं वो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन लाइफ इन द यूके टेस्ट, किस तरह, वो भी आपको देख लेनी चाहिए। और अगर आपने टेस्ट बुक करना है तो 50 पाउंड उसकी फ़ीस है, ठीक है, बाद में चल के उस पर बात होगी। अगर लेट्स से किसी का टेस्ट फेल हो जाता है और उनको दोबारा बुक करना पड़ता है तो दोबारा 50 पाउंड देने पड़ेंगे, ठीक है। और 7 दिन के अंदर अंदर आप नहीं बुक कर सकते। आज अगर लेट्स से 1 तारीख है और आपने टेस्ट बुक किया, फेल हो गया, तो फिर आप 8 तारीख को बुक करेंगे, 7 तारीख तक नहीं हो सकता आपका टेस्ट,
ठीक है। और ये टेस्ट सेंटर्स होंगे, उनमें आपने ये टेस्ट बुक करना है, और कंप्यूटर बेस्ड है, वहाँ पे कंप्यूटर सब प्रोवाइड होगा, वो आगे चल के भी बात होगी। Why do I need to take the test? अब कुछ लोग कहते हैं हमें टेस्ट क्यों करना चाहिए, बिकॉज आपको ILR चाहिए, आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप चाहिए, इसलिए टेस्ट करना है, इनकी रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या हो सकता है, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर indefinite leave to remain in the UK or British citizenship, then you must demonstrate that you have sufficient knowledge of life and language in the UK. This is also called KOL requirement, knowledge of language, इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब आपने जब इंडेफिनेट का फॉर्म फिल करना होगा या ब्रिटिश सिटीजनशिप का फॉर्म फिल करना होगा, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चंस अबाउट KOL। KOL का मतलब है नॉलेज ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज इन द यूके। सो नॉलेज ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज इन द यूके का मतलब ये है दो चीज़ें। You must do two things to meet the requirements. ये जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपको दो चीज़ें करनी है, यानी दो टेस्ट पास करने हैं, पास लाइफ इन द यूके टेस्ट एंड हैव अ स्पीकिंग एंड लिसनिंग क्वालिफिकेशन एट B1 और हायर। ओके, सो B1 या उससे हायर होनी चाहिए। तो इन्हीं दो के ऊपर मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मैं ये 5 साल तक पढ़ाता रहा हूँ, 7-8 हज़ार से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है। तो अगर आपको कोई कहे, बाज़ औक़ात वकीलों को पता नहीं होता कि नहीं जी आपको तो ये टेस्ट नहीं करना, वो करना है, फलाना करना है। देखिए, ये आपकी बुक में से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ऑफिशियल बुक में से बताया जा रहा है, ठीक है। सो आपको दो टेस्ट पास करने हैं, इंडेफिनेट के लिए और ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। तो अगर आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट नहीं पास किया, तो ये बुक आपके, ये जो लेसन हैं ये आपके लिए। और अगर आपने B1 पास नहीं किया, तो मेरी B1 की वीडियोस देखें, उसमें से मैंने हर चीज़ को बहुत सिंपल अंदाज में बताया हुआ है, सवाल भी बताए हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो आप देख लें। अगर वो पास कर लिए तो फिर पूरा फोकस यहाँ पे करें। अब आप दो चीज़ें समझें, अगर आपने इंडेफिनेट और ब्रिटिश पासपोर्ट के अप्लाई करना है, हर एक आदमी को लाइफ इन द यूके पास करना लाजमी है। B1 के बारे में थोड़ी सी ये आप देख लें कि अगर आप, उसमें थोड़ी एक्सेप्शंस हैं। क्यों? अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हैं, फॉर एग्जांपल USA है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, या इसमें और भी लिस्ट है 11-12 कंट्रीज़ की, वो इस पूरे में नहीं दी गई, लेकिन आपका जो उसमें होम ऑफिस की जो गाइडेंस है उसमें है। सो फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है। अगर इनमें से आप हैं तो फिर आपको B1 की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास कोई डिग्री क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल, और हाई जैसी डिग्री है, BA की डिग्री किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, PhD है, तो फिर आपको नहीं करनी पड़ेगी, B1 नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अमेरिका से भी हैं, आपके पास PhD भी है, ठीक है, और आप इंग्लिश भी बोलते हैं, तो लाइफ इन द यूके फिर भी करना पड़ेगा आपको। लाइफ इन द यूके में कोई एक्सेप्शंस नहीं है। हाँ, मेडिकल रीज़न की वजह से हो तो वो और बात है, उसके लिए आप ज़रा वीडियो देख लें मेरी, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। What do I need to study? देखिए, मैं इसको ज़्यादा टाइम देने का अब फजूल है। क्यों? कि हमने पहले ही बात की है कि स्टडी क्या करना है। हमने लाइफ इन द यूके की ये किताब पढ़नी है, और कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ये देखें, इसमें चैप्टर 2 to 6 पढ़ने हैं, बस ये हमारा पूरा का पूरा कोर्स है। तो अब आप देख लीजिए कि कैसे आप के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ को आसान बनाएं। ये कितना बड़ा पेज था, हमें इस पेज पे हमने सिर्फ कुछ चीज़ें अंडरलाइन की हैं, हाईलाइट की हैं, जो कि हमें समझ नहीं है। बाकी कहानियाँ जो हैं उनको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो वही हैं, बार बार जो रिपीट कर रहे हैं। तो हमने अपने मतलब की चीज़ें यहाँ से लेनी है और उन्हीं को फोकस करना है, उन्हीं को तैयार करना है और टेस्ट पास करना है, ठीक है। आप एक चीज़ आप जहन में रखें, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो आपको समझ आ जानी चाहिए, मैं सारी बातें बोल कर नहीं बता सकता। लाइफ इन द यूके का पास करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बाज़ लोग आपको उम्मीदें दिलाएंगे, भाई हमसे रब्ता करें, इतने पैसे दें, इतने यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब झूठ है, सब फ्रॉड है। एक ही तरीका है, इस किताब को तैयार करें और टेस्ट जाके पास करें। खुद ही पास करना पड़ेगा, कोई आपकी जगह पास नहीं कर सकता, किसी को पैसे देके कोई काम नहीं हो सकता, और वो वैसे भी इलीगल है। अगर कोई ऐसे कहता है तो वो फ्रॉड है, राइट।
हाउ टू पास द टेस्ट। ओके, अगेन वो सेम चीज़ें हैं फिर, लेकिन चले हम आपको बता देते हैं कि your official test will ask question based on chapter 2, 3, 4, 5 and 6, ओके। और यही आपका स्टडी मटेरियल है, ठीक है। ये देखें, there is no substitute for studying chapters 2 to 6 thoroughly। इस यानी इसका कहने का मकसद ये कि चैप्टर नंबर 2 से लेकर 6 तक तैयार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने हाईलाइट करके बता दिया। टेक प्रैक्टिस टेस्ट, तो हम ये आपको इसको पूरे को हाईलाइट किए बगैर मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। जब आपकी ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, जब आप किताब से सारा कुछ सीख लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट या उसके साथ साथ भी आप प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट करें, चाहे वो गूगल से करें, कहीं से फ्री मिलते हैं करें, ऐप है करें, जहाँ से मर्जी करें। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट इस किताब से बनाए गए हैं, चैप्टर्स 5 चैप्टर्स में से बनाए गए हैं, ठीक है। सो ये सारों का सोर्स है। अगर आपने ये सोर्स पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो फिर आपको कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से भी मिलेगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बताया था कि जब हम अपना एक लेसन कर लेंगे, ठीक है, तो फिर लेसन के एंड पे फिर मैं आपको उसमें ये जैसे मैंने ये दिए, ये आपको क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए। अब ये जो 10 क्वेश्चन आए, ये कहीं से रैंडम नहीं आए, ये आज हमने जो 3-4 सफ़े पढ़े हैं, पेजेस पढ़े हैं, ये उन्हीं में से निकाले गए हैं। इसका मकसद क्या है कि फॉर एग्जांपल देखें, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें, ये इसको देख लें। ओके, व्हाट मस्ट यू डू टू मीट द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े ना, मैंने आपको हाईलाइट करके 2 चीज़ें बताई थी कि नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट करना पड़ेगा और B1 करना पड़ेगा। तो अब ये तो मैंने आपको एक तरह से आंसर बता दिया, चलो एग्जाम्पल के तौर पर बताया। अब आपके पास एक किताब होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए लिखने के लिए। अब आप क्या करें कि क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें, इसको समझें, इसका आंसर अपनी बुक में लिखें, कोशिश करें इंग्लिश में लिखें, और कोशिश ये करें कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा लॉन्ग पूरी कहानी लिखनी, सेंटेंस लिखने, बस आप उसको जितना शॉर्ट लिख सकते हैं, मकसद समझना है। ये क्वेश्चंस आपको ये बताएंगे कि आप कितना कुछ समझ चुके हैं, कितना कुछ आपको आ गया है, ठीक है। उसके बाद आप खुद के आंसर्स खुद चेक करें अपनी किताब में, चूंकि आपने हाईलाइट सारा कुछ किया होगा ना अभी हमारी वीडियो के बाद, तो आप वहाँ से जाएं, उनमें से देखें कि आपने जो आंसर्स दिए हैं वो किताब से मैच करते हैं। अगर आप बुक नहीं है आपके पास और हमारी वीडियो से ये चीज़ सीख रहे हैं, तो आप वीडियो को पीछे मूव करें और फिर देखें कि आपने जो आंसर्स किए हैं वो सही हैं कि नहीं कर। फिर आप अपने आप को मार्क करें, अपने आप को जिस तरह टेस्ट चेक करते हैं ना कि 10 में से आपने कितने नंबर लिए। मुझे भी बताएं, मैसेज में नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने आज का टेस्ट किया, आज के ये लेसन किया, और उसके बाद ये जो सवाल में हैं और मैंने 7 के जवाब दिए, 8 के जवाब दिए, सारा सही दिया, तो मुझे भी पता चले कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें, और अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी हो और तरह से तो भी मुझे बताएं, ठीक है। इस तरह प्रैक्टिस करें, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, टेक इट इजी, और फिर समझना है और इसको तब आहिस्ता आहिस्ता करना है, ठीक है। सो ये हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक। मैं आपके साथ अगले लेसन में फिर बात होगी। अगले लेसन में हम बात करेंगे कि कैसे लाइफ इन द यूके का टेस्ट बुक किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ज़ाहिर है वो बुक के जो नेक्स्ट पेजेस हैं हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट देन, बाय।